name is Dimple Arora and I am a makeup artist by profession. मिडिल क्लास फैमिली में बहुत कम होता है जो ऐसी फैमिलीज मिलती है, मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली। एंड देन आफ्टर मैरिज मेरे समझ नहीं आ रहा था करियर में क्या करूं, बिकॉज फिर घर पे बैठना था एंड लाइक 3 साल कॉलेज रेगुलर जाना आना, बाहर जाने की आदत पड़ गई थी। एंड देन अब घर पे बैठ के ना बहुत सफोकेटेड फील होता था। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि भाई नहीं जम रहा है घर पे, तो ही सेड कुछ कर ले। तो आई बहुत कोर्सेज ढूंढे एंड देन फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ा बुटीक खुलवाया था, मुझे बहुत बड़ा स्पेस था वो। आई थिंक फॉर कि उस स्पेस को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, वहाँ पे एक छोटा सा मेकअप का स्टूडियो सा खोला सो दैट स्पेस यूटिलाइज हो जाए स्टाफ रख के। एंड वहाँ टाइम पास के लिए मेकअप सीखा था, उम्मीद नहीं थी कि आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँच जाऊँगा। माई नेम इज़ डिम्पल अरोड़ा एंड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। मेरा स्टूडियो है डेरावाल नगर में, बट वी ऑल्सो डू फ्रीलांसिंग इज हम वेन्यू पे जाके मेकअप कर देते हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे दिल्ली से बाहर हो, कहीं पे भी हो। रिसेंटली हम गोवा गए थे काम करने के लिए, जिम कॉर्बेट, नैनीताल, मल्टीपल प्लेसेस गए हैं हम अभी तक। और उसके अलावा स्टूडियो पे जब ज़्यादा काम होता है तो हम स्टूडियो पे कर लेते हैं, स्टूडियो से ऑपरेट करते हैं। तो येस, दिस इज़ माई वर्क। एंड कमिंग टू माई पर्सनल लाइफ, तो फैमिली में आई हैव लाइक मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, वो हैं। मेरे पापा एंड भाई जो हैं मिलके एक शॉप रन करते हैं, मोबाइल की शॉप है उनकी। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, ठीक है, ओके बैकग्राउंड था, बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, तो वहीं से स्टार्ट किया था। बट कुछ नहीं होते हुए भी पापा ने जो अपनी तरफ से था बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी। मेरा भाई उतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, तो पापा ने उसकी एजुकेशन पे स्पेंड नहीं किया, बट मेरी एजुकेशन पे पापा ने बहुत स्पेंड किया। उन्होंने अपनी लाइक एक लिमिट क्रॉस करके, पेरेंट्स सबके ऊपर एफर्ट डालते हैं ना, उन्होंने वो भाई के ऊपर नहीं डाला, उन्होंने सारा एफर्ट जो था मेरे ऊपर डाला। आई थिंक टचवुड मिडिल क्लास फैमिली में बहुत कम होता है जो ऐसी फैमिलीज मिलती है, एंड मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली उस बेसिस पे। स्कूल लाइफ में इतना कुछ हैपनिंग नहीं था मेरी, क्योंकि था ही नहीं कुछ ऐसा, लाइक ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए थे स्कूल में मैंने। आई थिंक 10th तक मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे, बिकॉज मेरा सारा फोकस था उस टाइम पढ़ाई करनी है, तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे। 10th में मेरे 3 फ्रेंड्स बने थे और आज भी बस मेरे वो 3 ही फ्रेंड्स हैं। एक कॉलेज में बनी थी और वो है, 4 फ्रेंड्स हैं और मेरे कभी लाइफ में फ्रेंड्स ही नहीं बने। 12th में इनफैक्ट अपने पूरे बैच में टॉप किया था मैंने। मेरा बेसिकली ये था कि मैंने लिटरेचर करनी, बस माइंड सेट था उस टाइम स्कूल के बाद कि मैंने लिटरेचर करनी है, तो बस वही लिटरेचर करी। लक्ष्मीबाई कॉलेज से मैंने, वहाँ बहुत कुछ हैपनिंग हुआ कॉलेज में। प्लान तो स्कूल में कभी बंक नहीं किया, कुछ नहीं किया, सारा फोकस पढ़ाई पे रखा। एंड कॉलेज में कभी कॉलेज ही नहीं गया, पूरा टाइम बंक किया मैंने। एंड उसके बाद हमारी शादी हो गई, वी गॉट मैरिड। उस चीज़ में भी मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, लव मैरिज के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया है। हस्बैंड में मुझे टचवुड बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि मेरे पेरेंट्स करते थे। एंड देन आफ्टर मैरिज मेरे समझ नहीं आ रहा था करियर में क्या करूं, बिकॉज फिर घर पे बैठना था एंड लाइक 3 साल कॉलेज रेगुलर जाना आना, बाहर जाने की आदत पड़ गई थी। एंड देन अब घर पे बैठ के ना बहुत सफोकेटेड फील होता था। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि भाई नहीं जम रहा है घर पे, तो ही सेड कुछ कर ले। तो आई बहुत कोर्सेज ढूंढे एंड देन ही ओनली रिकमेंडेड कि मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। मैंने फिर फैशन डिज़ाइनिंग का सोचा, कोर्सेज ढूंढे इधर उधर, फिर 2 साल फैशन डिज़ाइनिंग करी। आई थिंक 6 months फ्रॉम JD एंड 1.5 year फ्रॉम IWP करके अकेडमी है मॉडल टाउन में, वहाँ से करी। एंड देन उस लाइफ में ना आई सो कि स्ट्रगल बहुत था। किनारी बाज़ार जाना है, सीलमपुर की मार्केट जाना है, मंगोलपुरी की मार्केट जाना है, इंद्रलोक की मार्केट जाना है, इतनी सारी मार्केट्स हैं। एंड क्लाइंट्स की डिमांड ऐसे आती थी, समझ नहीं आता था कहाँ इधर फोकस करो उधर फोकस करो। एक क्लाइंट की छोटी सी चीज़ लेने के लिए पूरा दिन निकल जाता था। उस लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल था एंड फिर भी क्लाइंट्स की कंप्लेंट आ जाती थी, गलती टेलर की होती थी, सुनना मुझे पड़ता था बिकॉज आई वॉज द ओनर। तो उस लाइफ में क्योंकि स्ट्रगल बहुत था एंड फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ा बुटीक खुलवाया था, मुझे बहुत बड़ा स्पेस था वो। तो आई थिंक फॉर कि उस स्पेस को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, वहाँ पे एक छोटा सा मेकअप का स्टूडियो सा खोला सो दैट स्पेस यूटिलाइज हो जाए स्टाफ रख के। बट स्टाफ से काम नहीं हो रहा था, तो आई थॉट मैं भी मेकअप सीख लेता हूँ टाइम पास के लिए,
एंड वहाँ टाइम पास के लिए मेकअप सीखा था, उम्मीद नहीं थी कि आज जाऊँ वहाँ पहुँच जाऊँगा। एंड वहीं से मेकअप सीखा था टाइम पास के लिए, लेकिन हाथ इतना अच्छा चला कि फैशन डिज़ाइनिंग कर दी साइड एंड मेकअप बन गया मेन फोकस। जो मेन फोकस था नहीं वो मेन फोकस बन गया। सेट नहीं था मेरा मेकअप का कुछ भी करने का, मेकअप तो प्लान भी नहीं किया था मैंने कि मुझे मेकअप करना है, बस हो गया। तो हाथ अच्छा चला, लोगों ने अप्रिशिएट किया, हर जगह से लाइक कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलते थे, हर जगह से बोलते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आई थिंक फॉर मी मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन 2 लोग हैं, वन माई मदर एंड सेकेंड माई हस्बैंड, जो मुझे हर रोज़ मोटिवेट करते हैं टू डू माई बेस्ट वर्क। स्पेशली माई हस्बैंड, वो इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो खुद बहुत हार्ड वर्किंग है। तो आई थिंक मैं पहले बहुत लेज़ी था, लेगबैक था कि भाई कर लिया है, ये तो है काम करने के लिए तो, बट हर रोज़ उठ के काम करने की मोटिवेशन वही मुझे देते हैं, अपनी लाइफ का बेस्ट करने की मोटिवेशन वही मुझे देते हैं। एंड मेरी मम्मा से भी स्पेशली, बिकॉज मम्मा को भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, उन्होंने भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद अपना सैलून खोला, जो भी किया उन्होंने। तो उनको देख के, हस्बैंड को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ में कुछ करने की, उतनी आगे बढ़ने की जितनी वो अपने फील्ड में है, उतना मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी रोज़ आगे बढ़ूँ, रोज़ कुछ ना कुछ करूँ। कि अभी तो मेरे कोई चैलेंजेस नहीं आते, मेरा जब स्टार्टिंग था ना तब मेरे को चैलेंज आते थे, बिकॉज ना पता है क्या होता था, काम आया पकड़ लिया, उधर से भी काम आया पकड़ लिया, एक डेट का काम पकड़ लिया, बहुत ट्रबल होता था उस चीज़ में। तो अब क्या होता था, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में 15 मिनट में काम कर दिया, 15 मिनट के अंदर काम कर दिया। अब जब 15 मिनट में काम हुआ है तो डेफिनेटली अच्छा नहीं हुआ, तो थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स आती थी कि मेरे मेकअप फट गया था, मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था। तो ना फोकस किया कि पैसे पे फोकस, पैसे को रख दो साइड, फोकस करो, काम अच्छा करना है। जब काम अच्छा करोगे ना तो काम से काम आएगा आपके पास, आप अपने चार्जेस खुद बढ़ा दोगे अगर आपका काम अच्छा है तो उस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो आई थिंक 3-3.5 साल हो गए, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। आई थिंक आफ्टर मेरे बेबीज़ हो गए दोनों, एक हो गया, दूसरे के बाद तो लगा अब तो पूरी लाइफ बदल जाएगी, बट आई थिंक बच्चों के बाद वो द बिग टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उसके बाद पहले था मेकअप है करने चले गए, मेकअप आया करने चले गए, अब ये है कि हम नहीं जा सकते बिकॉज घर पे अब बच्चे हैं, तो उनको मैनेज करना, काम को मैनेज करना, हर चीज़ को लेके चलना वॉज लाइक बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, डिफरेंट था, बट आई थिंक इट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आई थिंक मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। तो आई थिंक उनको लेके चलना वॉज द टर्निंग पॉइंट। मेरी बेसिकली जितनी भी ब्राइड्स रहती हैं सब एक्चुअल में बहुत लविंग होती हैं, कभी कभी मिल जाता है कोई एक आधा, बट अदरवाइज मैक्सिमम जो मेरे को क्लाइंट्स लाइक 99% आप लगा लो, मेरे को अच्छे हेल्पफुल क्लाइंट मिलते हैं जो प्रॉब्लम्स भी समझते हैं। एंड लाइक मैं उनको बताता हूँ आपकी स्किन में ये इशू है तो आपको पूरे दिन में ये इशू रहेगा, आपको ये टेक केयर करनी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ। एंड आई थिंक ट्रबल तब होता था मेरे को जब मैं एक दिन में ज़्यादा काम पकड़ लेता था। मेकअप आर्टिस्ट ये करते हैं, एक दिन में 10 आ गई, 12 ब्राइड आ गई, सब पकड़ ली, एंड देन फिर आधा काम खुद कर रहे हैं, आधा टीम से करवा रहे हैं, कुछ 100% खुद नहीं कर रहे। ऐसे भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं मुझे जो बोलते हैं कि वो आधा काम खुद नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बट लाइक मैं जब मेकअप पकड़ता हूँ तो मेरा ये है कि 100% मुझे ही करना है, मैं किसी को, मेरा कोई सीनियर आर्टिस्ट नहीं है, आई एम लाइक 1% टीम, मैं खुद ही करता हूँ। तो आई थिंक जब मैंने ये फोकस करना शुरू किया ना, मुझे करना है और मुझे हर एक मेकअप तसल्ली से करना है, मेरे को जल्दबाजी में काम करना ही नहीं है, तब से आई थिंक मेरे को अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है, सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक तभी इतनी आगे बढ़ रहा हूँ। आई थिंक हमारे फील्ड में एज सच कोई अवार्ड नहीं होते, क्लाइंट ने अप्रिशिएट कर दिया, क्लाइंट ने आपके लिए कोई स्टोरी डाल दी कि हाँ मेरा बहुत अच्छा हुआ था, उन्होंने आगे रिकमेंड कर दिया, आई थिंक ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही होती है कि अगर उनको अच्छा लगा तभी आगे वो रिकमेंड करेंगे। मेरी फील्ड में मेरे लिए वही अचीवमेंट है, क्लाइंट ने इतने बड़े बड़े मेरे लिए कैप्शन, वो आई थिंक जब मैं उनकी पोस्ट डालता हूँ तो मेरे लिए इतने बड़े बड़े कमेंट्स में वो लिखते हैं कि यू मेड माय डे, आई थिंक वही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट कि मेरी जो ब्राइड्स जिनका मैं मेकअप कर रहा हूँ दे आर हैप्पी, उनका दिन स्पेशल हो मेरी वजह से, एंड लाइक आई विल बी द रीज़न बिहाइंड उनका दिन बनाने के लिए या स्पॉइल करने के लिए, मैं ही रीज़न हूँ। वो मेरे को हायर कर रहे हैं तो आई थिंक हर किसी का स्पेशल डे होता है उनकी वेडिंग,
एंड आई थिंक अगर वो मुझे हायर कर रहे हैं तो दे वांट कि उनका दिन जो हो वो अच्छा जाए, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि उनका दिन जो हो स्पेशल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर एंड थैंक यू समाधान जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे आके बोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अपनी जर्नी। एंड आई थिंक आप में से जो भी ये देख रहा है, सुन रहा है, आई थिंक उन्हें कुछ मोटिवेशन मिले आगे, सो दैट आप भी जैसे अचीव कुछ करना चाहते हो, मेकअप की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री। किसी भी चीज़ को करने की कोई राइट एज या राइट कुछ नहीं होता, अगर आपको करना है तो प्लीज़ गो फॉर इट। थैंक यू सो मच।